हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण के पाठ 2 को करेंगे। हमारा पाठ 2 है वर्ण विचार। अब वर्ण क्या होता है? जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं उनको हम वर्ण कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब स्वर हैं, स्वर 3 तरह के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में थोड़ा लंबा समय लगता है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में कम से कम 3 मात्रा जितना समय लगता है, जैसे राम, हे। जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं इनको हम गुरु स्वर भी इनका दूसरा नाम होता है। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन भी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मतलब स्पर्श का क्या अर्थ होता है? छूना। मतलब जो वर्ण स्पर्श किए जाते हैं। क से म तक अंतस्थ व्यंजन मध्य में स्थित होते हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इनको गरम व्यंजन भी बोला जाता है। श, श, स, ह। उसके बाद अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग हम बिंदी के रूप में करते हैं, जैसे रंग। अनुनासिक। अनुनासिक का प्रयोग हम चंद्र बिंदु के रूप में करते हैं, जैसे हंस। विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग हम 2 बिंदुओं के रूप में करते हैं, जैसे प्रातः काल। जो विसर्ग की साउंड होती है वो ह की साउंड होती है, प्रातः। आगत स्वर। आगत स्वर वो होते हैं जैसे आओ का साउंड आता है इसमें, जैसे बॉल। आगत व्यंजन। आगत व्यंजन मतलब ज की साउंड, जैसे कागज, कागज। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये जो है 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब एक ही व्यंजन का 2 बार उच्चारण हो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क, च,